बिहार में नगर परिषद चुनाव को लेकर एक बार फिर सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री व हाजीपुर सभापति प्रत्याशी पति देसाई चौधरी ने शहर की नार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए हाजीपुर की जनता को किया जागरूक। उन्होंने कहा, जनता जिसको चाहेगी जीत उसी की होगी और जनता मेरे साथ है, इसीलिए जीत हमारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मानव अधिकार इंडिया न्यूज, हाजीपुर। कि नगर परिषद का जो चुनाव है वो अक्टूबर महीने में ही होना था, मगर इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी हुआ था, उसके कारण चुनाव टाल दिया गया था, टल गया था। और इस बार फिर पुनः चुनाव शुरू हो चुका है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 18 दिसंबर को होना है। उसके लिए जो भी प्रत्याशी हैं अपना खून पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देसाई चौधरी जी। मैं सर से मिलूंगा और सर क्या अपना विचार व्यक्त करेंगी जनता के लिए, ये सभी बातें सर से मिलकर जानूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के सभी लोगों को भी बहुत धन्यवाद। सर, पहला जो चुनाव होना था अक्टूबर में और अब होना है, तो क्या लगता है कि जो जनता है उनके विचार में कोई बदलाव या ऐसी कोई बात होगी? नहीं, कोई विचार में बदलाव नहीं हुआ है। वो तो कानूनी प्रक्रिया था जिसके तहत इस चुनाव को स्थगित किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्देश आया था अति पिछड़ा सीट के लिए, उस के मुताबिक बिहार सरकार ने आयोग बना करके और रिपोर्ट हाई कोर्ट को भी सबमिट कर दिया और चुनाव आयोग को भी दिया। और उसी के आधार पर आज फिर से चुनाव शुरू है, जो 18 तारीख को वोटिंग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस हाजीपुर शहर में हम अकेला ऐसा उम्मीदवार है जो अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जितना भी उम्मीदवार आप देखिएगा, 17 उम्मीदवार में 16 उम्मीदवार में 15 उम्मीदवार डमी कैंडिडेट है, जो किसी न किसी के पॉकेट में रहने वाला आदमी है और जो डमी खड़ा करके पैसा लगा के चुनाव जिताना चाहता है। उसका एक ही मकसद है कि हाजीपुर शहर को जैसे लूटा गया, नगर परिषद में जैसे लूट मचाया गया, उसी तरह फिर हम चुनाव जीत करके और नगर परिषद के पैसा को हर पे। लेकिन इस बार हाजीपुर की जनता बिल्कुल सजग है और स्पष्ट उन लोगों का भी कहना है कि नहीं, वैसे लोगों को हम लोग वोट नहीं देंगे जो कोई पॉकेट का कैंडिडेट लेकर के घूम रहा है। और स्थिति ऐसी आ गई है कि सारे कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट केवल मेरे खिलाफ है। सब कह रहा है कि देसाई चौधरी को किसी तरह जीत करके नहीं जाना है, लेकिन जनता मेरे साथ है। चुनाव हम ही जीतेंगे, मेरी पत्नी गणपति देवी चुनाव जीतेगी और यहाँ का सभापति तो गणपति देवी ही करेगी। बिहार सरकार ने पहली बार जनता को सीधा अधिकार दिया है कि तुम अपना अध्यक्ष चुनो, सभापति चुनो, उप सभापति चुनो और वार्ड के सदस्य को चुनो, ताकि तुम सीधा उससे संपर्क में रहो। और इस अधिकार का उपयोग आपको 100% जनता इस बार करने जा रही है। और जो भी लोग इस अधिकार के उपयोग करने के लिए तैयार है, वो सब गणपति देवी को वोट करेंगे और गणपति देवी को चुनाव जिताएंगे, हमको पूरा विश्वास है। सर, ऐसा आपको क्यों लगता है कि और भी जो कैंडिडेट हैं आप ही से क्यों मतलब टक्कर ले रहे हैं? आप ही क्यों सबसे ज्यादा? इसलिए देखिए, हाजीपुर में सब डमी कैंडिडेट था, कमजोर कैंडिडेट था। तो लगता था कि साहब चलिए, कोई आदमी किसी का कैंडिडेट है तो वोटर को भी मजबूरी था कि किसी को वोट देना था, इसलिए किसी को वोट लोग दे देता था और उसका दुरुपयोग होता था नगर परिषद में। जो पैसे वाला आदमी है
वार्ड कमिश्नर को ले गया उठा करके, अपना किसी तरह से उसको मिला जुला करके अपना सभापति बना लेता था। लेकिन हमको लोग समझता है कि हाजीपुर में सबसे दमदार और मजबूत कैंडिडेट है गणपति देवी, और किसी के बस में रहने वाला नहीं है और किसी के पॉकेट में रहने वाला नहीं है। ये अपना मर्जी से नगर परिषद को चलाएगा, इसलिए सारे लोगों का नज़र हम पर है और 15 मिल करके चाहता है कि दसवीं चौधरी को कैसे परास्त किया जाए। लेकिन जनता का हाथ जिस पर है वही चुनाव जीतेगा, और निश्चित रूप से इस बार गणपति देवी चुनाव जीतेगी सभापति का, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जनता, ये जो नगर निगम का चुनाव है नगर परिषद का, तो क्या इसमें जो बड़ी पार्टियां हैं, क्या ऐसा लगता है कि पार्टी विशेष पार्टी पे आधारित भी ये चुनाव होगा क्या? नहीं, बिहार सरकार ने फैसला किया था कि हम दल के आधार पर नगर परिषद या नगर निगम का हम चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन कैंडिडेट कोई भी पार्टी का हो सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था। और इसीलिए हम तो जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय महासचिव हैं और गठबंधन के साथ हम लोग हैं, महागठबंधन के साथ। लेकिन इसमें आरजेडी के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि महागठबंधन का आदमी वास्तविक में जो जीतने वाला है उसको नहीं जीतने दिया जाए। वो भ्रम फैलाना चाहता है मीटिंग करके, कहीं कुछ करके। लेकिन उन लोगों के लाख प्रयास के बाद भी जो आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो 100% हम लोगों के साथ है, हम लोगों के साथ खुल करके समर्थन दे रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई चुनाव जीतने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। मंत्री थे, तो क्या यदि इस बार आप चुनाव जीतते हैं, जनता मौका देती है आपको, तो किस तरीके से शहर का विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे आप? देखिए, हम तो भारत सरकार में मंत्री भी रहे और एमएलए भी महुआ से 3 बार रहे, और मेरा काम सब लोगों ने देखा है। और महुआ के अलावे भी जो भी जिला के लोग हैं, सब लोगों ने हमारे काम का प्रशंसा हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी जात पात की राजनीति नहीं किया। जात का नाम भी हम आज भी बहुत जात का नाम नहीं जानते हैं। हमारी जो संख्या है, हमारी जो जात है वो नगण्य है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो प्यार हमारे साथ रहा है, और हाजीपुर के जो नगर परिषद के मतदाता हैं उनका जो स्नेह मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी भी, तो हमारे मन में है कि एक बार जनता मौका हमको दे और हाजीपुर शहर का स्थिति हम बदल करके दम लेंगे, और सब लोगों के राय विचार से, कोई अपने बल पर नहीं बल्कि लोगों से राय विचार करके, और जहाँ भी जो भी सड़क हो, नाला हो, पानी निकासी की बात हो, सब जगह घूम करके वार्ड में जा करके सब लोगों से बात करके, और जहाँ स्थिति खराब है वहाँ की स्थिति हम अच्छा बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शहर में पानी जो लगता है, जल जमाव होता है, उसके लिए बड़ा प्लान की ज़रूरत है। उसमें हम भारत सरकार और बिहार सरकार से मदद लेकर के योजना बना करके पैसा लाएंगे, और बड़े जो काम करने वाले लोग हैं जो इस काम को सीवरेज का काम करते हैं, वैसे लोगों को हम हाजीपुर में लगाएंगे, ताकि हमेशा के लिए जल जमाव का समस्या खत्म हो जाए, नाला का जो स्थिति खराब है वो समस्या खत्म हो जाए, और सारा लोग सुख चैन से चले, बरसात हो या कि कोई भी मौसम हो, किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो। क्या लगता है जनता क्या चाहती है इस बार? जनता तो इतना त्रस्त है हाजीपुर का कि इस बार तो खैर अभी बरसात कम हुआ है। जब बरसात होता है तो हाजीपुर नरक बन जाता है। बिहार में कोई ऐसा सड़क नहीं, ऐसा शहर नहीं है जो हाजीपुर के तरह खराब स्थिति में हो। तो जनता मन बना चुकी है कि जिन लोगों ने लूटा है इस हाजीपुर शहर को और नगर परिषद को,
हम वैसे लोगों को किसी हालत में नगर परिषद का मुंह नहीं देखने देंगे। और बदलाव की स्थिति है बिल्कुल हाजीपुर में। जो लोग पुराने बड़े बड़े वीर रूप थे सब लोग पराजित हो जाएगा, आप देखेंगे। और 20 तारीख को गणपति देवी का झंडा यहाँ फहराएगा। सर, आपसे एक सवाल और करूँगा कि जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जनता से एक ही बात का निवेदन और अपील करेंगे कि आपने बहुत लोगों को देखा है जी। जब से नगर परिषद हाजीपुर बना है तब से लगातार यहाँ वार्ड से लेकर के नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी आपने देखा है। वैसे लोगों से सावधान रहिए, वैसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं दीजिए, क्योंकि हाजीपुर का सुधार करना है और हाजीपुर को वास्तव में हाजीपुर नगर बनाना है। तो वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो अपने बल पर राजनीति करता हो, अपने बल पर सरकार से लड़ करके कुछ पैसा लाने का दमखम रखता हो और आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहे। और वो एक ही उम्मीदवार है, गणपति देवी, गणपति देवी।